पत्ते हैं तो फूल भी आएंगे, दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। ये कहानी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और प्रोफेसर साहब की है। सारे बच्चे कॉलेज में बैठे हुए हैं। अचानक से प्रोफेसर साहब आते हैं और आते से कहते हैं, आज आप लोगों के लिए सरप्राइज़ टेस्ट है। ये सुनकर के सारे बच्चे आश्चर्य में पड़ जाते हैं और एकदम शांत माहौल में बैठे हुए होते हैं। प्रोफेसर साहब उत्तर पुस्तिका निकालते हैं, प्रश्न पत्र निकालते हैं और एक एक डेस्क पे जाकर बच्चों को दे देते हैं। सारे बच्चे बड़े आश्चर्य से प्रोफेसर की तरफ देखते हैं, पर प्रोफेसर साहब कोई भी उत्तर उन्हें नहीं देते हैं। बच्चे उस प्रश्न पत्र को पलटाकर देखते हैं। कुछ नहीं, प्रश्न पत्र में बीचों बीच एक काला डॉट बना हुआ होता है। सारे बच्चे उसको गौर से देखते हैं, पर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आंसर तुमको लिखना है। अब तुम क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, ये तुम जानो। सारे बच्चे उस उत्तर पुस्तिका में सिर्फ उस काले डॉट के बारे में ही लिखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखते हैं। प्रोफेसर साहब उसी कॉलेज में लगी हुई क्लास में उन बच्चों की उत्तर पुस्तिका चेक करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने सबने सिर्फ काले डॉट के बारे में ही लिखा है, पर वो पेज जो सफ़ेद आजू बाजू से छूटा था उसके विषय में किसी ने भी कुछ नहीं लिखा है। तो दोस्तों, ये काला डॉट और सफ़ेद पेज हमारा अपना जीवन है। हमारा जीवन बहुत सुखमय है। यदि हम चाहें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा है, पर हम अपने जीवन की ओर विचार नहीं करते, बल्कि अपने जीवन में आई हुई छोटी सी परेशानियों को लेकर के उलझ जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने हमें जो गिनी चुनी सांसें दी हैं, उन सांसों का हम किस प्रकार से प्रयोग करें, हम अपने आसपास का वातावरण किस प्रकार से बनाएं, चारों ओर खुशहाली किस तरीके से लाएं। हम जब दूसरों को देखते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, पर क्या हम अपने घर का वातावरण, अपना वातावरण उतना सुखमय नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, पर हम दूसरों को देखने में ही बिजी रहते हैं। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें और अपना और अपना घर वालों का जीवन सुखमय बनाएं, चारों ओर खुशियां ही खुशियां फैलाएं। धन्यवाद।